हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म। आप सभी को भी पता ही होगा, हाल ही में DFCCIL डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें टेक्निकल भर्तियां निकली हैं। पोस्ट है एग्जीक्यूटिव की। इस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए कैसे कैसे एलिजिबिलिटी रहेगा, कौन अप्लाई कर सकता है, डिग्री देगा या डिप्लोमा एग्जाम दे सकते हैं, एज लिमिट क्या रहेगी, एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरने चल रहे हैं, ये सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो ध्यान से देखिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले DFCCIL में सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे रिक्रूटमेंट निकले हैं। इसके फॉर्म भरने की एप्लीकेशन डेट 18 जनवरी, मतलब आज से फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं। तो आप जल्दी जाइएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली इस पीडीएफ में ये लिंक है, क्लिक हियर टू अप्लाई। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप एप्लीकेशन फॉर्म की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। 18 जनवरी से 16 फरवरी तक एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन अगर आपसे कुछ गलती हो जाए फॉर्म भरने में, तो उसकी जो करेक्शन विंडो है वो 23 फरवरी से 27 फरवरी को भी ओपन होगी। अब डायरेक्टली काम की बात करते हैं। इसमें एग्जाम कैसे होता है? 2 एग्जाम होंगे इसमें, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 का जो एग्जाम है, टेंटेटिव शेड्यूल अभी बता रखा है कि इसका अप्रैल में CBT 1 होगा और CBT 2 होगा इसका अगस्त में, और उसके बाद इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल और बाकी की स्टेजेस आ जाती हैं। ठीक है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2025 में ये वैकेंसी निकली है। जनवरी में फॉर्म भर रहे हैं, फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे, अप्रैल में फर्स्ट स्टेज हो जाएगा, अगस्त में सेकंड स्टेज हो जाएगा इसका। तो मतलब हम इसकी तैयारी इस तरीके से करेंगे कि कैसे भी करके आप इस एग्जाम में सिलेक्शन ले लें, उस तरीके से हम इसको प्रिपेयर कराने वाले हैं। अब नेक्स्ट डायरेक्टली काम की बात कर लेते हैं। देखिए यहां पे बहुत सारी और भी पोस्ट है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल। हम डायरेक्टली हमारी काम की बात करते हैं। सबसे पहले पोस्ट है यहां पर एग्जीक्यूटिव सिविल की। टोटल एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए 36 वैकेंसीज हैं, पोस्ट कोड है 21, और इसके लिए एलिजिबल है 3 साल का जिनके पास डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग या फिर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी या फिर सिविल इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ, वाटर रिसोर्स में, और कम से कम 60% एग्रीगेट आपके होने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट इलेक्ट्रिकल के लिए 64 वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। जनरल की 28, SC की 11, ST की 5, OBC नॉन क्रिमिलियर की 14, EWS की 6, और यहां पर 3 साल का डिप्लोमा जिनके पास इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर सप्लाई या इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम में डिप्लोमा है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसी तरीके से 75 एग्जीक्यूटिव पोस्ट की वैकेंसी है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की, और यहां पर अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 3 साल का डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर इसकी जो बाकी मिलती जुलती इक्विवेलेंट ब्रांचेस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वाले भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT वाले भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, माइक्रो प्रोसेसर, ये सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। 60% एग्रीगेट होना चाहिए। बाकी की जो वैकेंसी है वो नॉन टेक्निकल वाली वैकेंसी है। ठीक है, अब यहां पे ये भी बताया गया कि ये जो वैकेंसी है ये बढ़ या घट सकती है। आने वाले टाइम में अगर ऐसे कुछ होगा तो वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, अब सबसे पहली बात, ये जो डिप्लोमा है ये कब तक होना चाहिए? इसका जो लास्ट डेट एप्लीकेशन का है 16 फरवरी 2025। 16 फरवरी तक आपके पास ये बताई गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, जो कैंडिडेट्स अपीयरिंग है, मतलब फन ईयर में है या रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जिनके पास 16 फरवरी तक भी डिग्री नहीं आई है, वो एलिजिबल नहीं है। लास्ट डेट 16 फरवरी, उससे पहले पहले डिग्री आपके पास आ जानी चाहिए। कोई बैकलॉग हो तो वो सब क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आप फन ईयर का एग्जाम दे रहे हैं या दे चुके हैं, लेकिन अगर 16 फरवरी तक डिग्री आती है तो आप एलिजिबल हैं। अगर 16 फरवरी के बाद में आपके पास डिग्री आती है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब काफी बच्चों को डाउट है कि सर क्या बीटेक वाले या एमटेक वाले, मतलब हायर क्वालिफिकेशन दे सकती है नहीं? उसके लिए भी लिखा हुआ है कैंडिडेट हैविंग बीई या बीटेक in relevant discipline shall also be considered for the post where essential qualification of BE BTech in relevant discipline is prescribed. If a candidate pursue integrated course and is awarded 2 separate degrees, then percentage aggregate ये is also applicable. मतलब अगर आप बीटेक है सिविल से, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक से, तो आप अपनी रेस्पेक्टिव ब्रांच की वैकेंसी को भी भर सकते हैं। मतलब सिर्फ डिप्लोमा वाले ही नहीं, बीटेक वाले भी एलिजिबल है DFCCIL के लिए। ठीक है,
तो दोस्तों ये थी इसकी कुछ जरूरी जानकारी। डायरेक्टली हम इसके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव के लिए एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 30, लेकिन अलग अलग रिजर्व कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं। एससी एसटी के लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए 3 साल है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, बाकी की जानकारी रिजर्वेशन को लेकर अलग अलग कैटेगरी की यहां पे आप देख सकते हैं। डायरेक्टली हम नेक्स्ट काम की बात पे चलते हैं। पर्क्स एंड अलाउंसेस हो गया, पोस्टिंग हो गया। अब एग्जाम कैसे होने वाला है? अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव पोस्ट, चाहे वो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो या सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन हो, आपका स्टेज 1 होगा सीबीटी, स्टेज 2 होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद डायरेक्टली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होने वाला है। मतलब हमारा पूरा फोकस होना चाहिए सीबीटी 1 और सीबीटी 2 पे, क्योंकि यही चीज हमारे हाथ में होती है। ठीक है, नेक्स्ट सीबीटी 1 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सीबीटी 1 में ये सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए सीबीटी 1 का बहुत ही जनरल सिलेबस है। टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 100 मार्क्स से अगर आप गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? हर एक क्वेश्चन पे अलॉटेड मार्क्स का 1/4। मतलब सीबीटी 1 की अगर हम बात करें 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का गलत करेंगे तो -1/4 आपका नेगेटिव रहेगा। 30 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स के रहने वाले हैं, 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 15 क्वेश्चन जनरल साइंस के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के रहने वाले हैं। और इसके अलावा 10 क्वेश्चन आएंगे रेलवेज की जनरल नॉलेज, मतलब बेसिक नॉलेज अबाउट रेलवेज और डीएफसीसीआईएल होने वाला है। तो टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स रहेंगे। ये रहेगा हमारा पैटर्न सीबीटी 1 का। अब सीबीटी 1 आप क्लियर करेंगे तो जितने भी आपकी कैटेगरी में वैकेंसीज हैं उसके 20 टाइम्स बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। सीबीटी 2 में 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मार्क्स रहेंगे और 120 मिनट का पेपर रहने वाला है। ठीक है, सीबीटी 2 का एग्जैक्ट सिलेबस हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स की हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 40% क्वालिफाइंग मार्क्स है, 30% है एससी एसटी और ओबीसी। एससी और ओबीसी नॉन क्रिमिलियर और एसटी के लिए 25% का क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। यहां पे नॉर्मलाइजेशन भी होता है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में हम और डिटेल में वीडियोस आपको लेकर आएंगे नेक्स्ट इंजीनियर चैनल पे। इसके बाद डायरेक्टली कुछ काम की जानकारी पे चलते हैं हम। एप्लीकेशन फीस की हम बात करें तो दोस्तों हमारे लिए जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 1000 रुपीज की यहां पर एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। ऑल्दो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं लगने वाली। ठीक है, बाकी सभी के लिए 1000 रुपीज का एप्लीकेशन फीस रहने वाला है। ये थी इसमें सारी जरूरी जानकारी। इसके अलावा अब इसके अलावा डायरेक्टली हम बात करते हैं सीबीटी 2 का जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, उसमें कौन सा सिलेबस आएगा और क्या क्या पूछा जाएगा। डायरेक्टली इसको हम बात कर लेते हैं। ये रहा हमारा सीबीटी 2 का डिटेल्ड सिलेबस। देखिए सीबीटी 2 में अगर मैं बात करूं सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो देखिए सीबीटी 2 में भी 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट 1 नॉन टेक्निकल और पार्ट 2 टेक्निकल। पार्ट 1 24 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग एक्सेट्रा के क्वेश्चन रहेंगे। और पार्ट बी जो सेकंड पार्ट है सीबीटी 2 का, उसमें 96 क्वेश्चन रहेंगे जो आपकी ब्रांच के रहेंगे। आपकी ब्रांच में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे? सिविल में अगर मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग एंड सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, बीएमसी, स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन, सॉइल मैकेनिक्स फाउंडेशन, पीएचईडी, हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलॉजी एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एस्टिमेशन, सर्वे। इलेक्ट्रिकल में बात करें तो बिल्कुल वैसे पार्ट 1 में 24 क्वेश्चन रहेंगे जीके, जीएस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग के और 96 क्वेश्चन रहेंगे पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सर्किट एनालिसिस एंड कंट्रोल, मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट। और हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए तो 24 क्वेश्चन जीके, जीएस के और 96 क्वेश्चन टेक्निकल रहेंगे उनकी फील्ड के, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, डेटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये सिलेबस रहने वाला है। मतलब सीबीटी 1 प्योरली नॉन टेक्निकल रहेगा लेकिन उसमें रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं और सीबीटी 2 में नॉन टेक्निकल रहेगा 24 क्वेश्चंस
और टेक्निकल रहेंगे 96 क्वेश्चन, 120 मार्क्स का CBT 2 और 100 मार्क्स का CBT 1। ये रहेगा इसका डिटेल्ड सिलेबस। तो दोस्तों देर ना करें, फॉर्म भरने निकल चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा और इस पीडीएफ के एकदम स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा अप्लाई करने का लिंक। मतलब सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगा क्लिक हियर टू अप्लाई। जैसे आप इधर क्लिक करेंगे आप अप्लाई करने के एप्लीकेशन फॉर्म पे चले जाएंगे। ध्यान से एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा, एक एक डिटेल में हर एक स्पेलिंग को भी चेक करिएगा। आपका नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, हर एक चीज वैसी हो जैसे आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई हो। वो आप फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने के बाद उसकी एक कॉपी सेव कर लीजिए, पेमेंट कर दीजिए। और अगर आप किसी भी जगह पे कोई दिक्कत फेस कर रहे हो तो नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म पे हमारे काउंसलर से आप बात कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे, या वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो वैकेंसीज को लेके, एग्जाम को लेके, एग्जाम पैटर्न को लेके, कट ऑफ को लेके, तो उन सभी चीजों को लेकर नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म पर हमारे हैं कंप्लीट DFCCIL एग्जीक्यूटिव सीरीज लेकर, जहां पे ये सारे डाउट्स आपके डिस्कस करेंगे और आपकी सारी जरूरी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होता है। तो वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू।